12वीं कक्षा के सभी छात्रों को सुप्रभात। हम काव्य खंड में आए हुए हैं और पाठ 2 पढ़ रहे हैं, गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति। हमने सूर्यकांत जी के बारे में जाना था कि सूर्यकांत जी का जीवन कैसा रहा। बचपन में ही माता का देहांत, फिर पिता चले गए, चाचा, चचेरे भाई और पत्नी का देहांत भी हो गया और अंत में एक मात्र पुत्री सरोज थी, उसकी भी मृत्यु हो गई थी। तो उसी वेदना को रोकने के लिए उन्होंने जो है गीत गाने दो मुझे कविता जो है उन्होंने लिखी है, रचना की है। तो हमने पढ़ा था गीत गाने दो, शॉर्टली इसको समझ के फिर सरोज स्मृति में जाते हैं। गीत गाने दो मुझे वेदना को रोकने को, अर्थात अपनी पीड़ा के, अपने दुख को रोकने के लिए मुझे गुनगुनाने दो। चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे, अर्थात रास्ते में, जीवन के रास्ते में चलते हुए इतनी चोट खाई है कि होश वालों के होश भी इसमें छूट जाते हैं। हाथ थे, हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे, और जो मेरा सहारा थे, जो मेरे हाथ थे, मेरा सहारा थे, वो भी ठग ठाकुरों ने रात, अर्थात रातों रात लूट लिया। अर्थात पता ही नहीं चला कि कब मुझे सब छोड़कर चले गए। कंठ रुकता जा रहा, आ रहा काल, देखो देखो मेरा गला जो है रुंधता जा रहा है और मेरा अंतिम समय आ रहा है। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर, बुझ गई है लो प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। अर्थात इस संसार के बारे में उन्होंने लिखा है कि किस प्रकार लोग जो है, इस संसार के लोग जो है एक दूसरे से अपरिचित हो गए हैं और किस प्रकार जो है इस पृथ्वी की जो लो है, जो आपसी सम्मान की जो भावना है वो समाप्त होती जा रही है। तो इसी यही बात यहाँ पर जो है कहना चाह रहे हैं कवि, वही समझाना चाह रहे हैं कि ये संसार जो है विष से, जहर से, या अर्थात विषमता के कारण, आपस में मनमुटाव के कारण जो है जहर से भरता जा रहा है और आदमी एक दूसरे को परस्पर परिचय ही नहीं प्राप्त कर रहे, अर्थात एक दूसरे को अनजान की तरह देख रहे हैं। इस प्रकार पृथ्वी की जो सहिष्णुता रूपी लो थी, जो एक दूसरे के प्रति सहृदयता की ज्योति थी, वो ऐसा लगता है जैसे बुझ गई हो। और उसी बुझी हुई ज्योति को फिर अपने व्यवहार से, अब सद्वृत्ति से, सत्य से सिंचित करके उसको दोबारा से प्रज्वलित करने के लिए कवि कह रहे हैं। तो इसलिए कह रहे लोगों को कि हे लोगों, तुम पुनः जल उठो, अर्थात अपने अंदर उत्साह पैदा करो, अपने तेज से इस पृथ्वी की लो को, पृथ्वी की ज्योति को दोबारा से प्रज्वलित करो। तो ये समझाने का प्रयास था। इसके बाद हम पहुंचे थे नेक्स्ट काव्य खंड का दूसरा भाग था सरोज स्मृति। तो इसमें पहले में ही सरोज के बारे के विवाह के बारे में जो है वर्णन किया गया है कि किस प्रकार जो है सरोज का विवाह हुआ। तो उसमें यहाँ पर सूर्यकांत जी अपनी बेटी के विवाह की स्मृति को याद करे, इसलिए सरोज स्मृति, जिसका नाम सरोज था, उसी के एक स्मरण को, उसी की याद को कविता के रूप में उन्होंने पिरोया है। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर सूख पड़ा कलश का जल, यानी तुम्हारा विवाह जो है आमूल, पूरी जड़ तक, यानी पूरी तरह से देखा, जो नया था, बिल्कुल अलग था। तुझ पर सूख पड़ा कलश का जल, तुझ पर कलश का पवित्र जल डाला गया। देखती मुझे तो हंसी मन, तो उस समय मुझे हल्की हल्की हंसी से देख रही थी। होठों में बिजली फंसी स्पंद, और इतनी सुंदरता चेहरे पर थी कि ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे होठों में ही बिजली जो है वो फंसी हुई हो। उर्मे भर जोली छवि सुंदर, और अपने हृदय में अपने प्रियतम की, प्रिय की जो जूली है, जो शोभा है, उसको जैसे अपने हृदय में तुमने बसा रखा हो, सुंदर छवि को। प्रिय की शब्द श्रृंगार मुखर के, हे प्रिय, तुम्हारा श्रृंगार जो है वो शब्द रहित रहा और जो मुखरित हो रहा था, यानी तुम्हारा श्रृंगार जो है भले ही शब्दों में नहीं था, लेकिन वो चेहरे से मुखरित हो रहा था, अर्थात प्रकट हो रहा था। तो खुली एक उच्छ्वास संग, तो एक जब बड़ी हुई, जवान हुई, तो एक लंबी सांस के संग, अर्थात एक उदासी भरे समय में जो है बड़ी हुई। विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग, फिर भी तुम्हारे जो है प्रत्येक अंग में विश्वास जो है वो ठहरा हुआ था, बंधा हुआ था, बंधा ठहरा था। नत नयनों से आलोक उतर, और आंखों से, झुकी हुई आंखों से, नत का अर्थ झुकना होता है, झुकी हुई आंखों से प्रकाश जो है वो अलग से ही उतर रहा था, अर्थात सौंदर्य रूपी प्रकाश की बात यहाँ पर की गई है। और वही प्रकाश जो है तुम्हारे अधरों पर थर थर
काँप रहा था, अर्थात सौंदर्य की वर्णन किया गया है यहाँ पर विवाह के समय। देखा मैंने वह मूर्ति दी थी, अर्थात वह धैर्यवान मूर्ति को मैंने देखा, यानी सरोज को देखा। मेरे बसंत की प्रथम गीत थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बसंत की अर्थात जवानी के समय की प्रथम गीत हो। अर्थात यहाँ पर एक प्रकार से अपनी पत्नी को भी उन्होंने याद किया है। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहा वही आकाश बदल कर बना मही। अर्थात तुम्हारे विवाह में जो श्रृंगार रहा वो भी बिना किसी आकार के रहा, अर्थात गहनों से आदि से जो है सरोज को नहीं सजाया गया। रस कविता में उच्छ्वसित धार, मेरी उस रस कविता में रस जो था वो केवल आह भरी धारा ही थी। गाया स्वर्गीय प्रिया संग, अर्थात जो स्वर्गवास जो हो चुका उस पत्नी के प्रिया के संग जो मैंने गीत गाया था, वही बढ़ता प्राणों में राग रंग, वही मेरे जीवन में आशा का संचार करता है, तो रंग राग जो है वो भरता है। रति रूप प्राप्त कर रहा है, वही कामदेव की पत्नी की तरह सौंदर्य रूप जो है धारण कर रहा है। आकाश बदल कर बना मही, आकाश ऐसा लगता है जैसे आकाश इस पृथ्वी पर उतर आया हो, अर्थात पृथ्वी भी बन गया हो गया ब्याह, यानी तुम्हारा विवाह हुआ। आत्मीय स्वजन जो अपने लोग थे, कोई थे नहीं, यानी कोई भी लोग जो है आत्मीय स्वजन जो है बाहर से नहीं आए विवाह में। न आमंत्रण था भेजा गया, न विवाह में कोई आमंत्रण भेजा गया था, निमंत्रण बुलावा भेजा गया था। विवाह राग भर रहा न घर, न ही घर जो है विवाह के गीतों से भरा रहा, अर्थात विवाह राग भर रहा न घर, न घर में विवाह रूपी राग गीत जो है वो गाए गए। और नए घर निशी दिवस जाग, और नए ही घर में, ये नए घर जो है दोनों ही लाइनों के साथ जुड़ेगा। नए घर निशी दिवस जाग, और नए ही घर में रात दिन का जागरण हुआ, यानी रात दिन जागरण हुआ। विवाह के समय जो है रात दिन लोग लगे रहते हैं लोग विवाह की तैयारियों में, तो ऐसा किसी प्रकार का जागरण जो है तुम्हारे विवाह के अवसर पर नहीं हुआ। प्रिय कि हे प्रिय पुत्री, मौन एक संगीत भरा, तुम्हारे विवाह में संगीत भी एक मौन भरा रहा, अर्थात कोई संगीत कोई गाजा बाजा नहीं बजाया गया, और नव जीवन के सवर पर उतरा, और इस प्रकार तुम्हारा नया जीवन जो है जीवन के सवर पर उतर गया, अर्थात नए जीवन में तुम प्रवेश कर गई। ये किस प्रकार जो है सरोज का विवाह जो है बिना किसी राग के, बिना किसी श्रृंगार के, बिना के किसी आत्मीय स्वजनों के, न कोई आमंत्रण था, न कोई विवाह का राग था, न कोई जागरण दिन रात का हुआ, तो एक चुपचाप संगीत जो है, कोई संगीत गीत नहीं था। तो इस प्रकार जो है सरोज का विवाह हुआ, ये सारी बातें इसमें समझाई गई थी। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम नेक्स्ट काव्यांश में जाते हैं इसके, कि माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। कुछ दिन रह गृह तो फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद, मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार, वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, वह लता वहीं की जहां कली, तो खिली स्नेह से हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण, ली मूंदे दृग वर महामरण। अर्थात माँ की कुल की शिक्षा, अर्थात माँ की मृत्यु जो है वो हो चुकी थी, और क्योंकि सरोज तब 3-4 महीने की थी, इसकी माता की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर जब विवाह के समय जो माँ अपने पारिवारिक शिक्षा देती है, परिवार की शिक्षा देती है, तो उस शिक्षा की वो शिक्षा भी जो है पिता ने ही, यानी माँ की कुल की शिक्षा भी मैंने ही दी, अर्थात यहाँ पर लेखक ने ही माँ के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा स्वयं दी। पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, और विवाह के समय फूलों की सेज भी स्वयं कवि कहते हैं कि उन्हीं ने रची बनाई। सोचा मन में वह शकुंतला, एक बार जो है कवि के मन में आया कि यह तो वही शकुंतला है, अर्थात शकुंतला जो कण्व ऋषि की पुत्री, दुहिता पुत्री, गोद ली हुई पुत्री शकुंतला थी, उसके विवाह में भी कोई आमंत्रण निमंत्रण नहीं दिया गया था, और फूल पेड़ पौधे तक पक्षी तक रोए थे, इतना दुख उस विवाह में था। तो एक बार ऐसा ही ध्यान आया कि कहीं वही शकुंतला तो नहीं है ये सरोज, पर पाठ अन्य यह अन्य कला, पर वह
और पाठ था, यानी वह और कहानी थी, और बात थी, लेकिन यह दूसरी बात है, यह अन्य कला है। क्योंकि वो शकुंतला की भी मातृविहीन माता नहीं थी, उसका भी जो कन्यादान है, विवाह है, वो एक पिता ने ही किया था। तो वैसे ही, लेकिन वो अन्य कहानी थी, वो दूसरी कहानी थी। ये दूसरी कहानी, क्योंकि वो दुष्यंत की शकुंतला के साथ विवाह का प्रस्ताव और उसके बाद उसका भूल जाना, लेकिन वो कला अन्य थी। वही बात यहाँ पर की गई है। बैठी नानी की स्नेह गोद, क्योंकि माँ नहीं थी, माँ की मृत्यु हो गई थी, तो नानी की ही गोद में जाकर बैठ गई। और मामा मामी का रहा प्यार, और तेरे ऊपर मामा मामी का बहुत सारा प्यार जो है वो रहा। भर जलद धरा को जो अपार, जैसे जलद यानी बादल इस पृथ्वी को अपने जल से, अपार जल से भर देते हैं, वैसे ही वो भी ही सुख दुख में रहे, न्यस्त न्यस्त का अर्थ लगे रहे, उसी प्रकार वे भी तुम्हारे सुख दुख में लगे रहे। तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, तेरे ही भले के लिए हमेशा समस्त यानी सारा परिवार व्यस्त रहा। वह लता वहीं की जहाँ कली, जहाँ की लता थी वहीं की कली बनी, अर्थात माँ भी वहीं की थी, यानी अपने नाना नानी का मतलब माता के माता पिता, और भाई, यानी जहाँ की लता थी, जहाँ की बेल थी, वहीं की तू कली। तू खिली स्नेह में हिली पली, यानी तू उन्हीं के प्रेम में बड़ी हुई, पली हिली हिली पली, अर्थात धीरे धीरे तो बड़ी हुई, जवान हुई, अंत भी उसी गोद में शरण, और आखिर में भी तुमने उसी गोद में शरण ली, यानी उसी गोद में जाकर लेटी, और ली मूंदे दृग वर महामरण, यानी तुमने अपने दृग मीन्स आंखें, मूंदे माने मूंद ली, वर वर उसको वर को मन चुन लिया, महामरण उस महान मृत्यु को, यानी तुमने नाना नानी की ही गोद में जाकर जो है अपनी आंखें बंद कर ली, और अब इस महामरण को चुन लिया, जो लगातार मृत्यु होती आ ही रही थी। यानी कहने का मतलब, सरोज के विवाह के बाद भी सरोज जो है ज्यादा दिन तक अपने पति के पास नहीं रह सकी। उसके बाद वो अपने नाना नानी की गोद में ही आकर शरण ली उसने, और उन्हीं की गोद में जो है उसका महामरण हुआ, यानी उसने महामरण को चुन लिया। यानी अंत में जो लता वहीं की थी, लता का मतलब माँ वहीं की थी, नाना नानी के वहीं पर जाकर तुमने भी शरण ली, और वहीं पर जाकर जो है सरोज की मृत्यु जो है उन्हीं की गोद में हो गई। तो ये था कि किस प्रकार जो है एक पिता ने माँ का फर्ज निभाया, और जो कुल की शिक्षा विवाह के समय दी जाती है कि माँ के द्वारा अपने बेटी को वही पिता के द्वारा शिक्षा देना। और एक बार फूलों की सेज रचने की बात आई, और एक बार लेखक ने सोचा, कवि ने सोचा कि यह कहीं वही शकुंतला जैसी तो नहीं है, जैसे शकुंतला का ध्यान आया, क्योंकि एक पिता ने भी शकुंतला को विवाह में विदा किया था। यदि हम अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उसमें भी बड़ा मार्मिक वर्ण है शकुंतला की विदाई का। तो इसी प्रकार कवि को ध्यान आया था, पर वह अन्य कहानी थी, ये कहानी अन्य है, ये कला अन्य है। और फिर उसने बताया कि किस प्रकार तो प्रसन्नता पूर्वक अपनी नानी की गोद में बैठी रही, वह मामा मामी का किस प्रकार प्यार रहा, और जो एक उत्प्रेक्षा अलंकार की यहाँ पर जो है इस लाइन में संभावना है। क्यों? क्योंकि जैसे बादलों से धरती जो है जल से भर जाती है, वैसे उन्हीं का अपार प्रेम से वो भरी रही, और हमेशा वो मामा मामी नाना नानी तुम्हारे ही सुख दुख में लगे रहे, और तेरे ही हित के लिए, तेरे ही भले के लिए हमेशा व्यस्त रहे, समस्त सभी व्यस्त रहे। तो लता वहीं की जहाँ की कली, तुम वहीं की जहाँ की लता थी वहीं की तो कली बनी, अर्थात उसी परिवार में जाकर जो है तो जाकर बसी, और उन्हीं की गोद में रहकर तो हिली पली बड़ी हुई, और अंत में जब मृत्यु का महामरण हुआ, यानी महान मृत्यु का समय आया, तब भी तुमने अंत में जाकर उन्हीं की गोद में शरण ली। सरोज की मृत्यु का कैसे रहा, और सरोज के विषय में जो है ये सब बताया गया। तो इसमें मुख्य बातें देख लेते हैं कि यहाँ पर अलंकार कौन कौन से हैं। पहले ये देख लो कि अनुप्रास कहाँ कहाँ पर है। पर पाठ जो है चौथी लाइन है, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके बाद मामा मामी, इसमें मैं की आवृत्ति है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और पुष्प सेज जो दूसरी लाइन में है, फूलों रूपी सैया, तो ये रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। और मैंने बताया था कि भर जलद धरा को ज्यों अपार, ज्यों उत्प्रेक्षा, ज्यों त्यों मानो मनो जानो जनो मन हो जन हो, तो ये शब्द आ जाते हैं, तो वहां पर उत्प्रेक्षा होता है, क्योंकि यहाँ पर संभावना
दर्शाई गई है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर एक आता है सदा समस्त यहाँ पर, तो सदा समस्त में भी क्या है, अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पर स की आवृत्ति है। वैसे अंतिम, क्योंकि काफी अलंकार नहीं मिलते, तो इली पली, यहाँ पर भी लय का अंतिम से वर्ण भी यदि एक जैसा है तो वहां पर भी अनुप्रास होता है, सुख दुख में भी हो सकता है। तो वैसे इनकी जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें काफी अलंकार जो है स्पष्टीकरण जो हो चुका है। तो ये ध्यान रखना है। बाकी आप सबको पता ही है, छंद मुक्त रचना है, रस वात्सल्य है, और इसके बाद गुण की बात करें तो माधुर्य गुण ही रहेगा, और भाषा की बात करें तो संस्कृत शब्दावली से युक्त भाषा है। तो अब आते हैं हम इसके चौथे चरण में। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हों भ्रष्ट शीत केशे शतदल, करने गत कर्मों का अर्पण, कर करता हूं मैं तेरा तर्पण। अर्थात ये एक प्रकार से तर्पण रूप में एक कविता लिखी गई है, जिस प्रकार हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए मरे हुए जो पितर हैं, ऋषि हैं, देवता हैं, उनको जल की अंजलि देकर उनको अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं, तर्पण देते हैं। तो कविता उसी तर्पण के रूप में जो उन्होंने अर्पण की है कि मुझ भाग्यहीन, यानी मेरा भाग्य तो था ही नहीं, क्योंकि मैं भाग्यहीन हूं, और तू ही मेरा सहारा थी। एक संबल का अर्थ सहारा होता है, यानी तू ही मेरा एक से मुझ भाग्यहीन का सहारा थी। और युग वर्ष बाद, यानी युगों वर्षों के बाद जब हुई विकल, अर्थात तो जब मेरे से उदास हुई, अर्थात मेरे से बिल्कुल रूठ कर चली गई, तो उसके बाद दुखी जीवन की, अर्थात मेरे जीवन की तो दुख रूपी ही कहानी रही, यानी मेरे जीवन तो दुखी दुखों से भरा रहा, यानी मेरी कहानी तो दुखों से युक्त ही रही। क्या कहूँ आज जो नहीं कही, अर्थात मैं क्या बताऊं अपने जीवन के बारे में जो मैंने आज तक किसी से कहा ही नहीं, अर्थात शिकायत ही नहीं की। यानी हो इसी कर्म पर वज्रपात, और मेरे इन कर्मों पर भी लगातार वज्रपात होता रहा। वज्र अर्थात कठोर आघात होना, वज्रपात होना, अर्थात जीवन में कठोर से कठोर चोट मेरे ऊपर पड़ती रही। यदि धर्म, फिर भी मेरा धर्म जो है वो मैं, अर्थात मेरा धर्म था जीने का और आगे अपना फर्ज निभाने का, तो रहे नत सदा मात, मैंने सिर झुकाकर उसको स्वीकार किया था, अपने माथे पर रखा। इस पथ पर मेरे कार्य सकल, इसी रास्ते पर मेरे संपूर्ण कार्य हो भ्रष्ट शीत केशे शतदल, वैसे ही भ्रष्ट हो गए जैसे शीत में, शीतलता के कारण यानी सर्दी में, या बर्फ के कारण शतदल यानी कमल के पत्ते। शतदल, दल सैकड़ों दल यानी सैकड़ों पत्ते कमल के होते हैं, जो कमल के फूल के अंदर जो पत्ते होते हैं उसको शतदल बोलते हैं। तो जैसे सर्द ऋतु आने पर शतदल के जो पत्ते हैं, यानी कमल के पत्ते जो भ्रष्ट हो जाते हैं, वैसे ही मेरे कार्य इस पथ पर चलते हुए सकल कार्य जो है वो भ्रष्ट हो गए, नष्ट होते गए। करने कि हे पुत्री, गत कर्मों का अर्पण, यानी मैंने जो भी कर्म किए हैं उन कर्मों को मैं अर्पण करता हूँ, यानी जो भी अच्छे कर्म कुछ किए हैं उन सब कर्मों का मैं तुझे अर्पण करता हूँ, और करता हूँ मैं तेरा तर्पण। और ये अपने कर्मों को ही अर्पण करके मैं तेरा तर्पण करता हूँ। तिल चावल आदि से जो है जो तर्पण किया जाता है, जल में जौ तिल से पानी लेकर अंजलि में वो तर्पण किया जाता है, तो उन्होंने अपने कर्मों का तर्पण यहाँ पर किया है। दोबारा समझ लें कि मैं भाग्य रहित जो था उसी का तो एक सहारा थी, और वर्षों के बाद, युगों के बाद जब तुम मुझसे विकल हुई, अर्थात ऐसा लगा जैसे वर्षों बाद विकल हुई हो, युगों बाद विकल हुई हो, अर्थात कविता लिखते वक्त दोबारा जो है बेटी की याद आना, और ऐसा लगना जैसे वर्षों बाद तुम मुझसे उदास हुई हो, और मेरे जीवन की कथा तो दुख भरी ही रही। क्या मैं उस कथा के बारे में कहूँ जो मैंने आज नहीं कही। और मेरे सभी इसी कर्म पर वज्रपात, यानी मेरे इसी कर्म पर और भी कठोर वज्रपात हो गया, यानी तू मुझे छोड़कर चली गई। यदि धर्म रहे नत सदा मात, मेरा धर्म यही था, और मैंने उसी अपने धर्म को, फर्ज को निभाते निभाते भी उसको अपने माथे पर रखा, हमेशा रखा। और इसी रास्ते पर चलते चलते मेरे संपूर्ण कार्य ऐसे ही भ्रष्ट हो गए जैसे शीत ऋतु के कारण कमल के पत्ते भ्रष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं,
कि हे कन्या, मैं अपने जो भी कर्म किए हैं, गत जो पीछे भूतकाल में जो भी इस समय गया है, उसमें जो भी अच्छे कर्म किए, उन सभी कर्मों का अर्पण करके मैं तेरा तर्पण करता हूँ। तो ये था मुझ भाग्यहीन का। तो ये संकेत यहाँ तक तेरा तर्पण तक हो जाएगा। तो हमें पता है, मैं फिर दोहरा देता हूँ कि आपको जो प्रसंग लिखना है उसका ध्यान रखना है। सांकेतिक पद्यांश हमारे हिंदी की सुपाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित प्रसिद्ध कवि या महान कवि या कविवर, कोई भी शब्द ले सकते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता सरोज स्मृति से उद्धृत है। इन पंक्तियों में निराला जी ने सरोज के बारे में, यानी जो उनके अंदर अंतर्वेदना है, अंतर मन का जो दुख है, उसको व्यक्त करते हुए लिख रहे हैं। सरोज की मृत्यु के बाद अंतर मन का जो दुख था, उसको जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। तो ये काव्यांश की जो है प्रसंग हो जाएगा। अब आते हैं हम प्रसंग भाव। ये भाव तो मैं आपको जो है लिख कर दे दूंगा अच्छा सा, जो भी है उसको देख के, क्योंकि विशेष भी अलंकार भी सब लिखे हुए मिलेंगे। अब इसमें देख लेते हैं कि अलंकार कौन कौन से हैं। क्या कहूं जो आज नहीं कही, ये टेढ़ी बात है कि मैं क्या कहूं जो नहीं कही, यानी कह भी दिया फिर भी कह रहे कि क्या कहूं आज जो नहीं कही। तो ये टेढ़ी उक्ति है, एक ये टेढ़ी बात है। तो इसका मतलब यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है। चौथी लाइन है क्या कहूं आज जो नहीं कही, तो इसमें वक्रोक्ति अलंकार है। इसके बाद कुछ और देख लेते हैं। इसमें दूसरा अलंकार है, तो यहाँ पर शीत केशे, लास्ट की जो लाइन है, 3 लाइन है, उसमें से पहली लाइन है कि हो भ्रष्ट शीत केशे शतदल। यहाँ शीत केशे की तरह ऐसे ही सकल कार्य नष्ट हुए जैसे शीत ऋतु में शतदल नष्ट हो जाता है, यानी कमल के पत्ते नष्ट हो जाते हैं। तो तुलना की गई है यहाँ पर केसे सा से सी उपमा अलंकार होता है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। कर कर्ता कह की आवृत्ति है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास और भी कहीं आपको पता ही है कि 2 वर्ण एक जैसे 2 शब्दों में आ जाते हैं, जैसे पथ पर आया है वहां पर अनुप्रास है, और नहीं कहीं में है की आवृत्ति है तो वहां पर भी अनुप्रास है। तो ये अनुप्रास अलंकार 2-3 जगह है, इसको देख लेना। ये हमारे जो है काव्य खंड, इसका 2nd चैप्टर जो है वो पूरा किया है। इसकी आपने सप्रसंग व्याख्या अच्छे प्रकार से लिखनी है। इसके आज कुछ क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं जो आपको लिखने हैं और उनको समझा देते। पहला क्वेश्चन है, कंठ रुक रहा है, काल रहा है, आ रहा है, यह भावना कवि के मन में क्यों आई? देखो, हमने पढ़ा था कविता में कि किस प्रकार कवि के जीवन में इतना संघर्ष है, और संघर्ष भी ऐसा बेहद कठोर। संसार में किस प्रकार जो है एक दूसरे को लूट-पाट और एक दूसरे के शोषण की भावना जो है वो आ गई है, और ऐसा लगता है जैसे विपत्तियां मनुष्य को चारों ओर से घेर रही हो। तो संघर्ष पर चलते-चलते, संघर्ष के रास्ते पर, पथ पर चलते-चलते कवि की हिम्मत टूट गई। तो उसके मन में निराशा का भाव उदय हुआ। बढ़ते दबाव और सफलता न मिलने पर कवि को ऐसा लगा मानो उसका अंतिम समय नजदीक आ रहा है, काल देखो। तो कवि अपने मन की निराशा को व्यक्त कर रहा है। कंठ रुक रहा है, काल आ रहा है, इसके माध्यम से कवि अपने मन की निराशा को व्यक्त कर रहा है। ठग ठाकुरों से कवि संकेत किसकी ओर किया गया है? कवि ने किसकी ओर संकेत किया ठग ठाकुरों से? तो समाज में उन लोगों की ओर संकेत किया है जो अपने बाहुबल के द्वारा, यानी भुजाओं के बल से, धन बल के आदि के बल से आम आदमियों का शोषण करते हैं और उनमें फूट डालकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों में कानून के तथाकथित ठेकेदार तथा लोगों के कल्याण करने के बहाने ठगने वाले हैं ये लोग, और जो प्रत्यक्ष रूप से लोगों को सज्जन लगते हैं, ऐसे लोगों की ओर संकेत किया है। इन्हें ठग ठाकुर जो ठाकुर वो लोग होते हैं जो लोगों को प्रत्यक्ष सामने तो अच्छे लगते हैं, लेकिन कानून का या कहीं और दिखावा देके जो लोगों को ठगने वाले हैं। तो ठग ठाकुर का अभिप्राय यही है। जल उठो फिर सींचने को, इस पंक्ति का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। कवि कहते हैं, यदि भाव सौंदर्य हेडिंग डालना है आपको ऐसे ही, कवि कहते हैं कि धरती की सहिष्णुता की ज्योति, यानी सहन करने की शक्ति की जो ज्योति है वो समाप्त हो रही है, और मनुष्य क्या है, निराशा में डूबता जा रहा है। तो उसके अंदर संघर्ष करने की शक्ति जो है वो समाप्त होती जा रही है, अर्थात वो लड़ नहीं रहा है। वैसे कवि अपने भाव दिखा रहे कि मैं भी इतना दुर्घटनाएं होने के बाद भी जीवन से लड़ता रहा, संघर्ष करता रहा, लेकिन लोगों की संघर्ष की शक्ति समाप्त होती जा रही है। इस दशा में संघर्ष व क्रांति की जरूरत है।
तो समाज को बचाने के लिए मनुष्य को निराशाजनक परिस्थितियों को समाप्त करना होगा, अर्थात जो निराश करती हैं व्यक्ति को, ऐसी परिस्थितियों को हटाना होगा और सद्वृत्ति, अच्छे व्यवहार को उभारना होगा। मनुष्य को मनुष्यता बनाए रखकर सुख दुख करना पड़ेगा, यानी मनुष्य बनकर ही सुख दुख सहन करना पड़ेगा, तथा निराश या असहाय लोगों के मन में आशा का संचार जो है वो भरना होगा, तभी मानवता बच पाएगी। प्रस्तुत कविता दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती है, स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत कविता हमें दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती है, स्पष्ट है। क्योंकि कवि के जीवन में कितना दुख था और निराशाएं थी और किस प्रकार उनसे वो लड़ते रहे और आगे बढ़ते रहे, तो लड़ने की और दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती है। तो वर्तमान वातावरण दुख और निराशा से भरा हुआ है, जिस समय कवि ने कविता लिखी है उस समय की बात है। इससे संघर्ष करना आवश्यक है। यह कविता हमारे अंदर उत्साह का संचार करती है, हमें दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती है। तो कवि का लोगों से आह्वान करता है कि पृथ्वी से निराशा के अंधकार को दूर करने के लिए हमें नई आशा यानी पृथ्वी की लौ को जलाना पड़ेगा, यानी संघर्ष की ज्वाला को प्रज्वलित करना पड़ेगा। तो ये था आज जो है 2 पद्यांश भी हैं आपके और 4 क्वेश्चन तक जो है आपको इनको साफ-साफ लिख लेना है। बाकी क्वेश्चन आपको परसों समझाएँगे और वो लिखने आपको देंगे। आज 4 क्वेश्चन तक ही आपको लिखने देंगे। ओके, जय हिंद। यहीं समाप्त करते हैं। आज का काम आप अच्छी प्रकार से कंप्लीट कीजिए।